ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, बड़ा ही दिव्य और विशुद्ध ग्रंथ जो कि श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित है, और इसमें पराशर और मैत्रेय समाज चल रहा भगवान, और उसके अंदर भी सर्ग नंबर 2 और जिसमें लिया गया है पराशर तथा वामदेव का संवाद। तो प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः विष्णु यही कहने लगे कि हे साधो, शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी सहित सर्वभूषणों से भूषित मोर मुकुट वाली चतुर्भुज श्याम सुंदर मूर्ति मेरा स्वरूप नहीं, किंतु मैं साक्षी चैतन्य व्यापक सर्वात्मा हूँ। तैसे ही ब्रह्मा ने भी कहा कि दृश्यमान मूर्ति में नहीं, किंतु इस संघात में मैं साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। इसी प्रकार 30 सभा में यही निश्चय हुआ कि देहादिक संघात हमारा स्वरूप नहीं, किंतु यह देहादि संघात माया का कार्य होने से मिथ्या है तथा दृश्य है, और हम इस संघात के साक्षी दृष्टा चैतन्य आत्मा सत्य हैं। हे मैत्रेय, तू भी यही निश्चय कर कि मैं यह पंचभौतिक देह आदि संघात नहीं, किंतु देह आदिकों का साक्षी चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प स्वतः सिद्ध अकृत्रिम देव ज्ञान स्वरूप हूँ। हे मैत्रेय, वह संत जो ध्रुव के पास गए थे सो अपना स्वरूप ही जान कर गए थे। मैत्रेय ने कहा, स्वरूप तो एक है, एक विषय आना जाना कैसे होता है? पराशर ने कहा, आना जाना भी स्वरूप विषय होता ही है। इसी पर एक कथा सुन। सो यहाँ पर पराशर तथा वामदेव का संवाद लेते हैं भगवान। एक समय वामदेव स्वाभाविक मन विषय मन में एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडलू लिए विचरता था। मैं देखकर हंसा और पूछा कि हे रूप मेरे, तुझे किसी से राग द्वेष तो नहीं है? दंड क्यों हाथ में लिया है? वामदेव ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ते पृथक जानने वाली विपरीत बुद्धि रूपी साक्षी के दूर करने वास्ते दंड लिया है। वह अधर्म विषय प्रवृत्त जो अशुद्ध मन है, तिसको अनंतर शुद्ध मन रूप दंड कर वेद रीति अनुसार अधर्म से हटाकर धर्म में जोड़ता हूँ, जिससे मन का उपशम हो। वे अनंतर उपरोक्त दंड हैं। बाहिर दंड तो 30 अंतर दंड का लखायक है तथा तेरे नाश वास्ते है, क्योंकि हे सर्वशिव राग द्वेष तथा दंडता शिव में तू कल्पता है। तेरी विपरीत बुद्धि होने से तुझको दंड देना योग्य है। जैसे धर्मात्मा को कोई विपरीत बुद्धि वाला कलंक लगावे तिसको देना योग्य है, तैसे मन वाणी अगोचर बुद्धि आदिकों के साक्षी दृष्टा आत्मा में तू द्वैत कल्पता है, इससे तुझको दंड देना योग्य है। मैंने कहा, कर्तव्य बिना यह आत्मा शिव कैसे होता है? वामदेव ने कहा, हे पराशर, शिव नाम कल्याण का है, नाम रूप अकल्याण का साक्षी यह आत्मा स्वतः सिद्ध शिव स्वरूप है। कर्तव्य से शिव रूप नहीं होता। जैसे घट आदिकों के व्यवहार रूपी अकल्याण से रहित घटाकाश तथा सिद्ध महा आकाश स्वरूप है। जो कुछ कर्तव्य करके प्राप्त होते हैं सो ऐसे होते हैं, उनका कालांतर करके नाश होता है, सत नहीं होते। जैसे रसायन द्वारा लोहा स्वर्ण होता है, परंतु कालांतर करके पुनः लोहे का लोहा हो जाता है। मैंने कहा, कमंडलू क्यों लिया है? वामदेव ने कहा, भ्रांति सिद्ध आत्मा में बंध की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति वास्ते जो कर्तव्य तिसको तथा गोविंद व्यतिरेक जो मन पर निश्चय है तिसको धोता हूँ। अथवा कर नाम हस्तों का है, जैसे हस्तों का मंडल महान मंडल की अपेक्षा से तुच्छ है तथा अपरोक्ष है, तैसे संसार रूप मंडल का अपने स्वरूप की अपेक्षा अपरोक्ष अत्यंत अभाव है। तात्पर्य यह है कि मैं चैतन्य आत्मा निर्कर्तव्य हूँ, यही कमंडलू का अर्थ है। मैंने कहा, जब सर्व शिव है तो शिव को धोता है क्यों?
वामदेव ने कहा, जब सर्व शिव है तो धोवना और धोना भी शिव है। जैसे हस्ती के पग में सर्व पग समाते हैं, तैसे शिव पद में सर्व अर्थ समाते हैं। मैंने कहा, हे वामदेव, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? वामदेव ने कहा, न किसी दिशा से आया हूँ न कहीं जाऊँगा, क्योंकि आकाश के समान पूर्ण हूँ। पूर्ण में आना जाना नहीं, अपूर्ण में ही आना जाना होता है। मैंने कहा, प्रत्यक्ष आना जाना देख पड़ता है, कैसे कहते हो मुझ में आना जाना नहीं? वामदेव ने कहा, आना जाना तपस्या करनी तथा खान पान आदि सर्व आत्मा ही है, द्वैत नहीं। जैसे पंचभूतों के कार्य रूप इस देह वसे आना जाना, सोना जागना, खाना पीना, लेना देना, सारांश यह है कि सुख दुख रूप भोग का भोगना प्रत्यक्ष देख पड़ता भी है, परंतु विचार करके देखें, जब सर्वदृश्य पदार्थ पंचभूत रूप उससे है तो आना जाना आदिक दृश्य से भिन्न कैसे होता है? अर्थात आना जाना आदिक भी पंचभूत रूप ही है, इससे आना जाना भी स्वरूप ही है। जैसे स्वप्न नरों का आना जाना स्वप्न दृष्टा से भिन्न मिथ्या प्रतीति मात्र है, यथार्थ में तो स्वप्न नरों सहित तिनकी सर्व चेष्टा स्वप्न दृष्टा रूप है। जैसे तरंग आदिकों की सहित तरंग आदिकों की सर्व चेष्टा जल रूप है। हे मैत्रेय, अब ध्रुव का वृत्तांत सुन। 3 संतों में एक मैं था, एक दत्तात्रेय, एक वामदेव तथा और भी अनेक संत थे। जब ध्रुव ने संतों को आकर दंडवत किया, तब मैंने कहा, हे ध्रुव, तूने जो जाना है कि ये संत हैं, सो हम संत नहीं। जो हम संत होते तो तेरे समान अटल पदवी मांगते। हे ध्रुव, जो देहादिक प्रपंच चल रूप है सो निश्चय कर अचल नहीं होता, और जो अचल रूप आत्मा है सो चल रूप नहीं होता। इससे तू सोच देख, दोनों रीति से अटल पदवी मांगना निष्प्रयोजन है। प्रत्येक निज स्वरूप आत्मा चल रूप देहादिक जगत में स्थित भी सदा अचल रूप है, और यह नाम रूप अटल पदवी सहित प्रपंच सदा चल रूप है। यह अबाध्य अर्थ है। ध्रुव ने कहा, तुम महान संत हो। अवधूत ने कहा, हमारे स्वरूप में महानता अमहानता तथा संत असंतपना है नहीं। ध्रुव ने कहा, तू कौन है? अवधूत ने कहा, जो तू है। ध्रुव ने कहा, मैं कौन हूँ? अवधूत ने कहा, जो मैं हूँ। ध्रुव ने कहा, रूप तेरा क्या है? अवधूत ने कहा, जो तेरा है, जो तेरा रूप है। ध्रुव यह वचन सुनकर आश्चर्यवान होकर तृष्ण हुआ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।